जनता की अदालत में आज हम चल रहे हैं ज्वलंत मुद्दा को लेकर के। इस वक्त एक तरफ दलित, शोषित, वंचित, सदियों से सताए गए बहुजन समाज के लोग हैं, एक तरफ मनुवाद है, हिंदूवाद है, ब्राह्मणवाद है, जो आए दिन स्वामी प्रसाद मौर्य शोषित, वंचित, दलितों, पिछड़ों और सदियों से सताए गए बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। ये काम सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज किया, फिर पेरियार साहब ने किया, फिर संत रविदास ने किया, फिर कबीर साहब ने किया, फिर संत गाड़गे ने किया, और हमारे बीच में तमाम महापुरुषों हुए मानवर काशीराम साहब ने भी बहुजन समाज को जगाने का काम किया। और इस वक्त की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य दलित, शोषित, वंचित और सदियों से सताए गए बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, डंके की चोट पे करेंगे, हिंदू धर्म धर्म नहीं है, हिंदू धर्म का मतलब पाखंड है, ऊंच नीच का जड़ है, भेदभाव का गहरा गुलाम है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं हो सकता, हिंदू धर्म एक पाखंड है। बिल्कुल सही कहा, और इसके तमाम सबूत भी मिलते। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई उदाहरण भी पेश किए, मगर ये आंख के अंधे, कान के बहरे, गूंगे जब अपनी जाती हुई, खसकती हुई दिखती है, इनके मानसिकता पर चोट पहुंचाते हैं, तो कोई स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने का निर्णय देता है, कोई भुजा काटने का देता है, कोई गर्दन काटने का ऐलान करते हैं, उन्हें रुपये और धनराशि देने की। ये बहुजन समाज के लोग अगर अब नहीं जागे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे निर्भीक और निडर नेता आपकी बात कभी कोई उठा नहीं सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही कहा है, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म का मतलब पाखंड है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, और यहां तक कि मानव में एक समान दिखने वाला ये कोई धर्म नहीं है, ये पाखंड है, एक मजहब, ये ब्राह्मणवाद है। धर्म तो हमारा सनातन है, सभी लोग सनातन धर्म के रहने वाले। इन पाखंडियों ने इतनी झूठी और इतने मनगढ़ंत किताबें लिख करके हिंदू धर्म को बताना शुरू कर दिया, ब्राह्मणवाद को हिंदू धर्म बता दिया। इतने बेईमान हैं, इतने कुटिल हैं, इतने चतुर हैं, और इतने घटिया मानसिकता के हैं, इसे जो ब्राह्मणवाद है उसे इन्होंने हिंदूवाद कहलाया है, हिंदू धर्म कहलाया। आपको दिखाएंगे एक वीडियो, जरा आपका भी दिल दहल जाएगा। ये पाखंडियों, अगर आपकी बहन और बेटी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए तो आप कैसा साबित करेंगे? जरा सुनिए पाखंडियों। केवल स्वामी प्रसाद मौर्य उस किताब की बात कर रहे हैं जो सदियों पहले लिखी गई थी, शूद्र गवान ढोल पसुनारी, इनको ताड़न के अधिकारी। आप कह रहे ताड़ने का मतलब होता है देखे रहना। क्या शूद्र और गंवार क्या जानवर थे जो देखे रहते? इन्हें बैठने का हक क्यों नहीं दिया? जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू हुआ, तब ये दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग पढ़ना लिखना शुरू किया, अपना अधिकार जानना शुरू किया। उनके दिए गए आरक्षण के अनुसार आज सांसद और विधायक, एमपी और एमएलए और यहां तक कि राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त। यह तुम्हारा मनुवाद हिंदू धर्म का देन नहीं है, ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन है। अगर तुम्हारा हिंदू धर्म होता तो रामनाथ कोविंद को मंदिर में जाने से नहीं रोका जाता, महादलित महिला को मंदिर में जाने से मुर्मू जी को नहीं रोका गया होता, क्योंकि देश की प्रथम नागरिक राष्ट्र। मगर फिर भी देश के प्रथम नागरिक होने के बावजूद इन पाखंडियों के आगे, तुम्हारे हिंदू धर्म के आगे
ऊंच नीच और भेदभाव के कारण इन्हें अपमानित होना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, यह अनपढ़ और गंवार 4 श्लोक पढ़ने वाले पाखंडी के आगे राष्ट्रपति की हैसियत कितनी है, आप खुद बहुजन समाज के लोग देख सकते हो। केवल चरना अमृत पीने तक और उनके पैर दबाने तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही कहा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने एक घर में प्रवेश कर गई, एक सत्संग में पहुंच गई, मगर जब वो महिला को पहुंच गई, बैठ गई, उसके बाद तथाकथित पाखंडियों ने फोन पर क्या कहा है, अगर आपका ये वीडियो सुन लोगी तो आपका भी कलेजा कांप जाएगा। ये बहुजन समाज के लोग, मैं बताना चाहता हूं कि वीडियो गौर से सुनिए। उनकी घाट पे आप बैठ गए थे? बैठ गए थे, उन्होंने बोला कि बैठ जाओ तो बैठ गए हम। अच्छा। उसके बाद उनकी पत्नी का नाम है सीमा देवी, वो शंभू सखी बन चुकी हैं। तो वहाँ तो ये शर्त रखी गई थी, कोई किसी की जात बिरादरी नहीं है, सब बहनें हैं, तो इसलिए हम बैठ गए। हमने मतलब कोई वो नहीं देखा कि बैठ जाओ तो बैठ गए। तो उन्होंने बोला फोन करके, उसके ठीक 2 घंटे बाद उनके पति ने हमसे फोन करके बोला है कि चमरियाओ, हमारे घर खाट पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। किसने बोला? मनोज ने, सीमा के पति ने, उनका नाम मनोज है, उन्होंने बोला है कि चमरियाओ, हमारे घर खाट पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई। उन्हें तुम्हें तो दरवाजे के बाहर खड़ा होना चाहिए था, खाट पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई। चमरियाओ, तुम्हारा लहंगा उतार के और झंडी लटका देंगे, उन तुम्हारी हिम्मत अगर आज के बाद इधर आ गई निकल। आपने वीडियो को सुना, अब आप जागिए। सदियों से सताए गए बहुजन समाज के लोगों को मौर्य साहब सही कह रहे हैं। या पाखंडवाद के जो हिंदू धर्म को लाना चाहते हैं, ऊंच नीच की जड़ों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काट करके तुम्हें पीछे से, तुम्हें गली की हंडी और पाछे का झाड़ू छुड़वा दिया है। ये फिर हिंदू धर्म को लागू करके, हिंदू धर्म बता करके आपको फिर अपमानित करना चाहते हैं। तुम्हारे साथ फिर बद से बदतर जिंदगी जिलाने के लिए विवश होना। अगर मैं कहना चाह रहा हूं, ये हिंदू धर्म के पाखंडियों, अगर हिंदू एक धर्म है तो इस महिला के साथ क्यों अपमान किया गया? क्या ये महिला को जनसभा में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? वहां पर इसको बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए? अगर बैठना चाहिए तो जात के आधार पर आपने किस तरीके का अपमान किया? क्या उस पाखंडी से बताओगे कि हिंदू धर्म में सब लोग बराबर? आप झूठी और मनगढ़ंत कहानी लिखते हो, झूठी और मनगढ़ंत कहानी बता करके हमारे बहुजन समाज के लोगों को, हमारे शोषित समाज को, हमारे दलित समाज को बकाने का काम करते हो, ठगने का काम करते हो, लूटने का काम करते हो, और उससे आप भगवान का भय दिखा करके आप अपनी तिजोरी, जबकि हमारा सनातन धर्म में ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं था। काम के अनुसार वर्ग बांट दिए गए थे, और आज आपने कर्म के अनुसार आप कोई भी वर्ग नहीं बांटते हो, आप केवल जात के अनुसार आप काम बांटना शुरू कर दिया। ए पाखंडी, समझ जाइए, वक्त आ गया है। अगर इसी तरीके से पाखंड फैलाते रहे तो एक दिन तुम्हारा इस पाखंड को कभी न चलाए न चलने देंगे। तुम्हारे तथाकथित भगवान बैठे रहेंगे, आपकी किताबें सड़ जाएंगी। ये बहुजन समाज के जिस दिन लोग जाग गए, इस किताबों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इन किताबों में इनके आपने जो भी झूठ और मनगढ़ंत लिख करके भगवान का भय दिखा करके आप जो लूटने का काम करते हो, बहुजन समाज के कल्याण की बातें करते हो, केवल थोथी और झूठी है। जिस दिन जान जाएंगे इन किताबों में मेरी गुलामी, मेरी दास्ता और मेरी जंजीरें हैं, उस दिन आपकी किताबें पढ़ना बंद कर, और ये किताबें सच, आपका हिंदू धर्म त्याग देंगे। हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि पाखंड, बिल्कुल सही और सच। अगर सच और सही नहीं है तो बताओ पाखंडियों, जैसी महिला का अपमान किया जा रहा है, जिस महिला का इन्होंने अपमान किया है, उसको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो क्या मैं जानना चाह रहा हूं ये हिंदू धर्म की महिला नहीं है? अनुसूचित जात चमार क्या हिंदू धर्म का नहीं है?
ये हिंदू धर्म की पोषक है, इसलिए वो गई थी आपकी इस मीटिंग में, इसलिए गई थी आपके सत्संग में, इसलिए गई थी आपके यहाँ पे, जहां पर आपने कहा था ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं होंगे, सब बराबर होंगे, सबको बैठने का, सबको बोलने का हक है। मगर जब ये महिला आपकी चारपाई पर, आपके उस पंडाल में बैठ गई, तब आप क्या धमकी देते हैं? इस महिला के वचन को सुनने के बाद आपके रेटिंग ये पाखंडवाद नहीं है क्या? ये तथाकथित मनुवादियों, क्या सोच सकते हो क्या तुम्हारा ये हिंदू धर्म लागू हो सकता है? क्या ये बहुजन समाज के लोग 85% कहे जाने वाले दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के जो परिवर्तित हैं, ये तुम्हारी गुलामी के कारण? एक सज्जन ने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि अब बोलते हैं कि आरक्षण के कारण तुम सांसद बन गए हो, आरक्षण के कारण तुम विधायक बन जाते हो, आरक्षण के कारण तुम राष्ट्रपति बने हो, आरक्षण के किनारे तुम डॉक्टर बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, जज बन जाते हो। ये मनुवादियों, मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण के आगे नहीं। जो आरक्षण मिला है, ये आरक्षण कोई साधारण चीज नहीं, सुनिए, ये आरक्षण तुम्हारे बाप की, ये आरक्षण तुम्हारे बाप की गुलामी का प्रतीक, क्योंकि तुमने इतनी नादानी, उतनी बारीकी और इतनी गुलामी नहीं किए होते तो बाबा साहेब अम्बेडकर बौद्ध धर्म नहीं ग्रहण किए होते, संविधान नहीं लाए थे और ना ही आरक्षण देते, सब लोग बराबर होते। क्योंकि यह आरक्षण आपकी गुलामी, आपके पुरखों की गुलामी का निशान है। इसलिए मैं ये आरक्षण इनका अधिकार बनता है जब तक कि बराबर का हक नहीं। और आप इन्हें सम्मान देने की बात कर रहे हो। अगर ये सम्मान देते होते तो आए दिन कोने कोनों पर घट रही घटनाओं से दलित, शोषित, वंचित को अपमानित जो कर रहे हो, शायद ये नहीं अपमानित होते और आपके बराबर जीते, आपके बराबर। ए बहुजन समाज के लोग, जाग जाओ, वक्त है। आज 77 साल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया संविधान 77 साल हो रहे हैं, 77 साल 17वां क्रॉस कर गए हो और आज भी आपको वही दृष्टि, उसी नजर से, उसी तरीके से देखा जाता है। अगर वक्त चेते नहीं तो ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी, ऊंच नीच के जहरे पोषक गुलाम आपको फिर गुलामी में कर देंगे। हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू धर्म नहीं बल्कि पाखंड है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ी ही बारीकी से इसे परखा है और बहुजन समाज को जगाने का काम। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूं 85% लोगों को, आने वाले लोकसभा में कह दीजिए, जो मनुवादी मानसिकता के होंगे, हिंदू धर्म के लोग होंगे, हम उन्हें कतई मत नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। हम वोट उसी को देंगे जो सनातन धर्म के होंगे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते होंगे, उन्हीं को मैं देंगे, अन्यथा मैं मतदान नहीं करेंगे। ये ऐलान करिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, तभी आपका अधिकार मिलेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप ऊंच नीच का भेद खत्म हो पाएगा। जब ये मनुवाद के बाहर निकल जाएंगे, ब्राह्मणवाद के बाहर निकल जाएंगे, जब हिंदूवाद के बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म नहीं बल्कि ये पाखंड है, झूठ है, आपके साथ छल किया जा रहा सत्य। दोस्तों, हमें आपने वीडियो देखा है, आप देखिए, फिर मंथन करिए, चिंतन करिए। अगर हिंदू धर्म होता तो समता की बात करते, सब बराबर होते, मगर ये पाखंडी किसी को अछूत बताते हैं, किसी को दलित बताते हैं, किसी को महादलित बताते हैं और इतनी जातियों में बांटते हैं, तुम्हें एक जगह होने नहीं देना चाहते। इसलिए होशियार हो जाओ और जागो, आगे आओ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शायद इसीलिए कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ या मेरी बस की बात। हिंदू धर्म में पैदा हुआ इसलिए मेरी बस की बात नहीं था, मगर मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले आपको कहा था, शायद इसीलिए इस पाखंड को त्याग दिया था
जो उन्होंने धम्म में चली। तो मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म पहले से कह रहा है, हमारा सनातन धर्म बड़ा स्वच्छ और सुंदर है। इन पाखंडियों ने जात ऊंच नीच के भेदभाव में बांट दिया, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कह रहा था जन्मते शूद्राण और कर्मते ब्राह्मण। अगर आप जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होते हैं, मगर इनके यहां पाखंड है। सनातन धर्म को बदनाम करते हुए, सनातन धर्म को मिटाते हुए, सनातन धर्म को नष्ट करते हुए इन्होंने हिंदू धर्म बनाया। और हिंदू धर्म में ऊंच नीच भेदभाव है। जहां सनातन धर्म में जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं और कर्म के अनुसार वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो सकते हैं, मगर इनके यहां हिंदू धर्म में जन्म से ब्राह्मण वो ब्राह्मण है, चाहे जितना कुटिल हो, चाहे जितना चतुर हो, चाहे जितना व्यभिचारी हो, चाहे जितना पापी हो, चाहे जितना घृणित कार्य कर रहा हो, मगर वो पूजनीय बताया जा रहा है। जबकि इनके शास्त्र में शूद्र समाज में पैदा हुआ, चाहे वो जितना विद्वान हो जाए, चाहे जितना ज्ञाता हो जाए, ब्राह्मण को छोड़कर, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे वो शूद्र हो, अगर वो चाहे जितना ज्ञाता हो जाए, कभी पूजनीय नहीं हो सकता है, कभी उसे विद्वान नहीं कहा जा सकता है, कभी वो आदर्श नहीं हो सकता है। ये पाखंड है, यही हिंदुओं का असली पाखंड है। अगर धर्म होता तो मेरा सनातन धर्म था, क्योंकि मेरे सनातन धर्म में जन्म से सभी शूद्र पैदा होते थे, कर्म के अनुसार उन्हें जातियां दी गई थी। आप जन्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बना रहे हो, जो गलत है। और यही आप सनातन धर्म को नष्ट करते हुए अपनी अपनी किताबों में मनगढ़ंत लिख करके दलित, शोषित, वंचित और बहुजन समाज को बांटते हुए, तोड़ते हुए, पीटते हुए, ऊंच नीच करते हुए, ये बहुजन समाज के लोग हिंदू धर्म के जो कहते हो, जो हमारे सनातन धर्म के थे, इनको आपने इतना सताया, इनको तोड़ा, इतना इतना मरोड़ा, इनको इतना गला घोंटा। बेचारे कोई ईसाई बन गए, कोई बौद्ध बन गए, कोई जैन बन गया, कोई धर्म अपना लिया, मगर सभी ये हमारे सनातन धर्म के। ए पाखंडियों, अपना ब्राह्मणवाद, अपना हिंदूवाद, अपना ऊंच नीचवाद, अपना ब्राह्मणवाद अपने पास रखिए। मैं सनातनी हूं, सनातनी रहूंगा, और आप जो ऊंच नीच का जहर घोल रहे हो ये बंद कर दो, अन्यथा सनातन धर्म कभी माफ नहीं करेगा। ये सभी सनातनी धर्म है, ये मानने वाले लोग हैं, क्योंकि सनातन धर्म में आज वो व्यक्ति शूद्र पैदा हुआ है, मगर कल वो व्यक्ति, क्योंकि जन्म से शूद्र पैदा होता है सनातन धर्म में, अगर वो कर्म से ब्राह्मण भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है, शूद्र भी बन सकता है, मगर आपके पाखंड और हिंदू धर्म में नहीं बन सकता। यही आपका पाखंड है, यही आपकी ऊंच नीच की जड़ है, और यही आप एक जहर खोलने का काम। इसलिए हम चाहते हैं, मुझे माफ कीजिए, हम चाहते हैं हमें सनातन धर्म को मुझे जीवित रहने दीजिए, मुझे सनातन धर्म को बनाए रखिए। मेरे शास्त्र, मेरे ग्रंथ, मेरे पूर्वजों का दिया हुआ सनातन धर्म को बरकरार रखिए। हे पाखंडियों, अपना पाखंड बंद कर दो। हिंदू धर्म जो कहते हो ये पाखंड है, ये वास्तव पाखंड है। इसे समाप्त करके सनातन धर्म की तरफ चलो। जन्म से सभी शूद्र होंगे, कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होगा, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबसे सुंदर, सबसे अच्छा है। यही सबसे बड़ी एक हमारे और आपके विकास का पथ है। इसलिए इसे भ्रष्ट मत करो। हे पाखंडी, मुझे माफ कर दो, मेरे सनातन धर्म को माफ कर दो, क्योंकि अब छोड़ दो, क्योंकि ऊंच नीच भेदभाव का जहर मत। इतना कहते हुए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि उन बहुजन समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं जो हिंदू धर्म की तरफ जा रहे हैं, जो हिंदू धर्म के बताए हुए ठेकेदारों को गुलाम बनते हैं, चना अमृत लेते हैं, उन्हें दंडोत प्रणाम करते हैं, ऐसे पाखंडियों से दूर रहो, अन्यथा तुम्हें बेच। ये किसी सज्जन ने ठीक ही कहा था, चमन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गगन बेच देंगे,
ये भारत के रहने वाले शूद्र समाज के लोग जाग जाओ, अन्यथा तुम्हारी गले में हंडी और पीछे झाड़ू लटका देंगे, पीछे झाड़ू लटका देंगे। इतने आज मैं कहना चाह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस हिंदूवाद से हट जाओ कि हिंदूवाद एक पाखंडवाद है। आप सभी लोग सनातन धर्म की तरफ चलो, जहां पर जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, कर्म से सभी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य बन सकते हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबसे अच्छा, सबसे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। आओ हम सब लोग मिलकर के सच्चे सनातन धर्म को जिंदाबाद बोलते हैं और जो जहर घोलने वाले को मुर्दाबाद बोलते हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबसे सुंदर, सबसे प्राचीन धर्म है। यहाँ पर जातवाद भेदभाव कुछ नहीं है, सभी लोग भारत के निवासी हैं, सभी सोने की चिड़िया भारत को कहते थे, सभी एक गुलदस्ता था, सभी लोग हंसते थे। मगर ये हिंदूवाद का जहर घोल करके, ऊंच नीच का जहर घोल करके, भेदभाव कर करके, जात जात में बांट करके जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे हिंदू, ऐसे ब्राह्मणवाद, ऐसे छुआछूत को मैं आज से तिलांजलि देते हुए सभी बहुजन समाज के लोगों से, सभी सनातन धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं, सभी लोग सच्चे धर्म, सनातन धर्म की तरफ चलो और इस पाखंड से दूर हो जाओ। जय हिंद।